इसका नेम है लर्न प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी दैट विल चेंज योर ट्रेडिंग जर्नी। तो ये प्राइस एक्शन क्या है, कैसे मुझे समझ में आएगा कि ये प्राइस एक्शन है? इसके लिए दो चीज जानना जरूरी है, एक है प्राइस और दूसरा है एक्शन। ओके, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। और इसको कॉम्बाइन करके जो स्ट्रैटेजी या जो सेटअप हम लोग यूज करेंगे उसको कहा जाता है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। ओके, दैट मीन्स मुझे क्या देखना है, प्राइस को देखना है और एक्शन को देखना है। प्राइस को अगर देखना है और एक्शन को भी देखना है, इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब देखना है कि मुझे बायर्स का साइकोलॉजी भी देखना है, बायर्स का साइकोलॉजी भी देखना है और सेलर्स का साइकोलॉजी भी देखना है। मान लीजिए मेरा एक घर को हम बेचना चाहते हैं और जिसका जो जमीन का जगह है वो 2 काठा के ऊपर है और हम उसका प्राइस रख दिए 1 करोड़ रुपया। तो क्या आपको लगता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा? ओके, थैंक यू सदरजीत दा, थैंक यू सौरभ। यस नाजिफा, यू कैन ज्वाइन। यस सर, अभी ज्वाइन हुई मैं। कि ये जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो, ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी ये दोनों चीज को कंबाइन करके है। एक है प्राइस और एक है एक्शन। ओके, एक है प्राइस और एक है एक्शन। ये क्लास अभी चलने वाला है, जल्दीबाजी मत करो। एक चीज जस्ट ख्याल रखो कि हम लोगों को सीखना है और सीख तभी सकते हैं अगर डिसिप्लिन से सीखते हैं तो, और डिसिप्लिन से प्रैक्टिस भी करते हैं तो। हर रोज एक करके चीज हम समझाएंगे, उसको घर में प्रैक्टिस करो। बहुत छोटा छोटा बैच रखे हम इसके लिए, मैक्सिमम 10 और 15 का बैच है। जो होमवर्क नहीं करेगा नेक्स्ट दिन उसको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ओके, होमवर्क मस्ट है। सो प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन में क्या है, हम यही आपको बताएं कि प्राइस जो एक्ट करेगा उसको मिलके जो सेटअप बनाएंगे हम लोग, वही है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। अब ये बिप्लब सर के लिए एक सेटअप हो सकता है, ये मिस्टर एक्स के लिए अलग सेटअप हो सकता है, मिस्टर वाई के लिए अलग हो सकता है, मिस्टर जेड के लिए अलग हो सकता है। सभी का अगर एक होगा, सभी अगर बाय करेगा तो मार्केट चलेगा कैसे? नहीं चलेगा। सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। जैसे आज का मार्केट में एक भी बाय कॉल नहीं आया मेरा, तो बहुत सारा स्टूडेंट्स जो फ्री ग्रुप है उसमें नहीं आया, पेड ग्रुप में आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, सर क्यों नहीं आया? तो ये जो आप पूछ रहे हो क्यों नहीं आया, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। आज का क्लास एंड होने के बाद ये आप लोग मुझे बताओगे क्यों बाय कॉल नहीं आया। यही तो समझना है। आपको मार्केट क्या सही लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है? मार्केट सही नहीं लग रहा है तो कैसे समझे कि मार्केट सही है या गलत है? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हम रहते हैं वेस्ट बंगाल आसनसोल में। ओके, हम रहते हैं वेस्ट बंगाल आसनसोल में और आज हम चले गए बेंगलोर। ओके, बेंगलोर चल गए, यहाँ पर मीट खरीदने गए, तो चिकन खरीदने गए, चिकन। तो यहाँ 180 रुपीज किलो है पर केजी। अब बेंगलोर जब गए, मेरे पास प्राइस का कोई आइडिया नहीं है, हम पहली बार के लिए गए और पहले बार जाने के बाद वहां पर मुझे बोला कि भैया आपको 240 रुपीज पर केजी लगेगा। आप क्या सोचोगे? पहली बार गए आप, वही प्राइस आपको 240 रुपीज पर केजी दिखा रहा है
मतलब आप सोचोगे बेंगलोर में ही प्राइस है, आप दे दोगे। क्लियर? आप इसमें बाय कर लिए। अब आप घर आ रहे हो, फिर और दो चिकन शॉप में आप पूछे कि बाबू कितना दाम है, वो लोग किसी ने बताया 190, किसी ने बताया 200। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा? क्या रे भाई, ये तो ज्यादा पैसा ले लिया मुझसे। अब आप बताओ, मार्केट भागते 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 आप यहां पर एक बाय एंट्री ले लिए, लेकिन यहां पर इस चीज को सेल करने के लिए आपको क्या सेलर मिलेगा? बाकी तो सब बेंगलोर का ही रहने वाले हैं। वो आपके पास से 250 रुपीज में क्या ये चिकन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। बात को समझिए, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं प्लीज समझिए, ये रियल लाइफ से एग्जाम्पल है, रियल लाइफ से मार्केट को रिलेट कीजिए। एक कैंडल का हिस्ट्री समझ में आएगा। क्लियर? गूगल मीट में क्लास इसीलिए नहीं हुआ, अब लोगों को शायद पता है कि गूगल मीट में गूगल का एक प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो इसका पिछला क्लास जो हम ले रहे थे उसमें बहुत सारा दिक्कत हुआ। ठीक है, उसमें बहुत सारा दिक्कत हुआ, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए हम नहीं लिए क्लास। अब इस चीज को देखिए, ये जो 250 रुपीज पर केजी आप देख रहे हो, तो आप नहीं बेच पाओगे इसको। इसको आप क्या करोगे? नहीं बेच पाओगे। ओके, सो मुझे सेलर नहीं मिलेगा, तो मेरा प्राइस क्या होगा? फॉल करेगा। अब मुझे डर महसूस होगा, अरे यार इतना फॉल हो गया, 240 से ये आ गया 210, यहां भी मुझे सेलर नहीं मिल रहा है, मतलब आपका मार्केट गिर रहा है। फिर गिरते गिरते एक आदमी 190 रुपीज में चिकन को खरीद लिया। मतलब आपका कोई एनालिसिस नहीं था, आप बेंगलोर में आए, कोई नेट पे कुछ भी चार्जेस नहीं देखे और फटाक से जाके चिकन खरीद लिए 240 रुपीज पर केजी। आपको सेलर नहीं मिला, आप उसको सेल करने वाले थे 190 रुपीज पर केजी में, जाके आपको एक बायर मिला। मतलब आप 250 रुपया में खरीदे हैं, सॉरी 240 रुपीज में खरीदे हैं, और उसको कितना में बेचे? 190 में। आप यहां पर सेलर हो ना, आपको बायर ढूंढना था, तो आपका कितना रुपीज लॉस हुआ? 50 रुपीज। 50 रुपीज पर केजी लॉस हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप। क्यों? क्योंकि पहली बार आपका क्या नहीं था? एनालिसिस नहीं था, आप सोचे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, एक चीज आप भूल गए। क्या है वो चीज? कि बायर्स आपको हमेशा एवरेज प्राइस में ही मिलेगा। बायर्स आपको हमेशा किस में मिलेगा? एवरेज प्राइस में। तो आपका जो एवरेज प्राइस है उससे ऊपर अगर प्राइस चल रहा है और अगर आप वहां पर खरीद रहे हो, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ आदमी और कोई नहीं है। बात को समझा कीजिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां आपको सेलर मिला था? नहीं मिला था, क्योंकि ये एवरेज प्राइस से ऊपर है। बेंगलोर का आदमी को पता है कि 180, 190, 200 में चिकन मिलता है, तो वो 240 में क्यों लेगा? वो 240 में नहीं लेगा। लेकिन जब प्राइस ड्रॉप होने लगा, 190 में एक बायर्स आ गया। क्यों? क्योंकि ये चिकन का एवरेज प्राइस है। हम पहले ही बता दिए कि ये एवरेज प्राइस है। तो बायर कहां मिलता है? बायर्स मिलता है एवरेज प्राइस। क्लियर? बायर्स मिलता है कहां पर? एवरेज प्राइस में। सो हम लोग क्या क्या एवरेज हम लोगों को पता है? सर मूविंग एवरेज। सर व्हाट इज मूविंग एवरेज? सर यही तो है, जो एवरेज मूविंग कर रहा है, जो एवरेज मूविंग कर रहा है। बात को समझिए। अब हम लोग दो टाइप का मूविंग एवरेज लेते हैं, एक ब्रॉडर टाइम का, लाइक 50 हो सकता है, 20 हो सकता है, और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का, वो आपका 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है। ओके,
अब आप लोग बता सकते हो सर कौन सा बेस्ट है। सर जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना बड़ा आपका प्राइस भी मिलेगा। लाइक आप यहां पर बाय कर रहे हो तो आपको मूवमेंट भी ज़्यादा तक मिलेगा। अगर छोटा टाइम फ्रेम लेते हो उसमें क्या है, कम टाइम का मूवमेंट मिलेगा। मतलब इसमें अगर 50 पॉइंट्स मिला तो इसमें कम से कम 100 पॉइंट्स मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है तो सर सब छोटा टाइम फ्रेम क्यों यूज करता है, क्योंकि इस मार्केट में डिमांड सप्लाई जोन इतना जल्दी चेंज हो जाता है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो फास्टर मूवमेंट है उसको लेने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बेहतर हम तो बोलेंगे 5 मूविंग एवरेज, 5 ईएमए। वाई 5 ईएमए? एक दिन में कितना ट्रेडिंग, एक वीक में कितना ट्रेडिंग डे होता है एक वीक में, आप लोग बता सकते हैं? एक वीक में 5 डेज होता है, 5 ट्रेडिंग डेज। ओके, 5 ट्रेडिंग Right. डेज होता है। आपको पता है एक दिन में, 1 डे में कितना ट्रेडिंग आवर होता है? वो भी 5 आवर्स होता है सर। एक मंथ में आपको कितना वीक मिलता है? वो भी लगभग 4 to 5 वीक्स। ओके, मतलब एक्सपायरी बोल सकते हो आप, 4 to 5 एक्सपायरी। सो अगर आप 5 ईएमए को लेते हो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 into 4, बात को समझिए, 5 4, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक होता है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 ईएमए होता है। ठीक है, सो बेस सेटअप हम बोलेंगे 5 और 20 को। 820 भी आप ले सकते हो, 921 भी ले सकते हो, मोटा मोटी ये सेम ही है। सो इसको इसीलिए लिया जाता है, ठीक है, कि मोटा मोटी हमको क्या होता है, एक महीना से ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम मैच हो जाता है, 20 जो ट्रेडिंग सेशन है उसके साथ मैच हो जाता है, इसीलिए हम लोग 520 को यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आपको हम क्या बता रहे थे, चिकन का एग्जाम्पल दे रहे थे। तो आपको याद रखना है कि हमको जब भी खरीदना है, कहाँ खरीदना है, एवरेज प्राइस के आसपास ही खरीदना है और कहीं नहीं। कहीं अगर खरीदोगे वही 240 रुपीज का चिकन सोच लीजिएगा आप खरीद लिए, उसको और आप सेल नहीं कर पाओगे क्योंकि बायर्स अवेलेबल नहीं है। बायर्स कहाँ अवेलेबल है सर? आपका जो मूविंग एवरेज है, ये सोचिए 5 मूविंग एवरेज है, ये सोचिए 5 मूविंग एवरेज है, तो इसके आसपास ही बायर्स मिलेगा। ऐसे इस टाइप का बायर्स तो जो होता है ना, रिटेल ट्रेडर बहुत मिल जाएगा, इसीलिए तो ये लोग ट्रैप होता है ना। एक दिन कॉल नहीं आता है तो बाप रे बाप समझ में आ जाता है कि क्या कर दिए हम, क्या गुनाह कर दिए। ये लोग समझता नहीं है कि पैसा किसका है, विप्लव सर का थोड़ी पैसा है, पैसा आपका है। तो आपको बाय कहाँ करना है? एवरेज में बाय करना है, नहीं तो ऐसे ट्रैप हो जाओगे, बायर्स नहीं मिलेगा। क्लियर? ये तो हो गया पहला चीज। बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं हम, प्लीज इसको सुनिएगा। वाई मैक्सिमम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फेल इन स्टॉक मार्केट? क्या आपके पास कोई आइडिया है क्यों फेल करता है? सर इसका आंसर है डिसिप्लिन। किसी के पास क्या नहीं होता? डिसिप्लिन नहीं होता। किसी के पास डिसिप्लिन नहीं होता है। व्हाट इज डिसिप्लिन? सर कहीं भी खरीदता है, कहीं भी बेचता है, हर कैंडल में उसको, हर ग्रीन कैंडल में बायर नजर आता है, बाइंग करेंगे, और हर रेड कैंडल में वो सेल नजर आता है। उसको पूछो कि आप कहाँ बाय करते हो, उसको पता नहीं है। ठीक है, आज बिहार में बाय कर रहा है, कल पटना में बाय करेगा, परसों कलकत्ता आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद बेंगलोर आ जाएगा, ऐसे करके कहीं भी बाय करता है, उसका कोई एक जगह नहीं है। ठीक है, कहीं भी मिलता है ले लेता है, वो क्वालिटी भी नहीं समझता है, प्राइस क्या मिल रहा है नहीं समझता है, फिर उसके बाद वो सोचता है अरे भाई हम क्या कर दिए। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? डिसिप्लिन। जैसे आज हम क्लास ले रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा मिलेगा, बहुत सारा लर्नर्स ऐसा मिलेगा जो इसको सुनते मैंने नहीं सुनेगा, मुझे पता है। बहुत दिन से क्लास ले रहे हैं, इनबॉर्न टीचर है हम, बहुत दिन से पढ़ाई मतलब पढ़ाते ही हैं सबको। तो
हम ये देखते हैं कि एक जो होता है ना जज्बा, ठीक है, वो नहीं है, वो मिस करते हैं हम। ठीक है, जिसके पास ये है जुनून, वो एकदम 100% इस मार्केट में सक्सेस होगा ही होगा। डिसिप्लिन सीखो, जहां बोलेंगे खरीदो तो ही खरीदो, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। उसके बाद आते हैं मनी मैनेजमेंट। वीडियो तो सबके पास है सर, ये मनी मैनेजमेंट जो वीडियो वाला है वो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। ठीक है, जो मनी मैनेजमेंट है और साइकोलॉजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम आप लोग करते हो देखो। सोचिए हम रात में 3-3 स्टॉक आप लोगों के लिए चुन के दे रहे हैं। ठीक है, आज भी देखिए, कल रात में जो 3 दिए थे, एक तो ट्रिगर ही नहीं हुआ, उसके बाद 2 जो हुआ वो सक्सेसफुली टारगेट अचीव किया। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, पहले तो आपको हम तो एंट्री पॉइंट बता दे रहे हैं, तो वो एंट्री पॉइंट में आपको ट्रेड लेना है। अब एंट्री पॉइंट कैसे, सोचिए ये मेरा एंट्री पॉइंट है, अब मार्केट नीचे आ रहा है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, हम बाय करने के लिए बोले, सोचिए। ठीक है, और यहां जब जा रहा है तब भी एक एंट्री पॉइंट आ रहा है। आप बताइए, खुद बताइए आप कि कहां एंट्री पॉइंट होना चाहिए, ये और ना ये। आप लोग सर यहीं पर एंट्री कर लेते हो, बाय दिए, यहाँ पर एसएल हिट करता है, फिर बोलते हैं सर एसएल तो हिट कर गया। अरे यार, प्राइस क्या मतलब मेरे हिसाब से चलेगा? डिमांड सप्लाई को समझना है बाबू, डिमांड सप्लाई को समझना है, कहाँ बायर है, कहाँ मार्केट कैसे चलता है। आप लोग सब बोलते हो डिमांड सप्लाई से चलता है, नहीं, डिमांड सप्लाई से नहीं चलता है, ये प्रेशर से चलता है, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर से। क्लियर? आप लोग सोच भी नहीं सकते ऑपरेटर्स लोग क्या क्या करता है। आप लोग सब ऑप्शन बाय करते हो ना नेकेड, किसी भी मार्केट में आप लोग ऑप्शन बाय करते हो, आई भी बढ़ रहा है या विक्स घट रहा है, कुछ भी नहीं देखते हो आप लोग। जो भी है बाद में हम इस सब को सिखाएंगे कि कैसे ट्रेड को लेना है। तो मनी मैनेजमेंट है क्या, सोचिए हम एक्सिस बैंक बाय दिए और एक दिए पीएल, इसका प्राइस है 600 के करीब, इसका प्राइस है सोचिए 2500, ये तो 2800 के करीब है, तो कैलकुलेशन के हिसाब के लिए हम 2500 ले लिए। अब आप बताइए, इसमें अगर आप 10 टो शेयर खरीदते हैं और इसमें भी 10 टो शेयर खरीदते हैं, ये क्या मनी मैनेजमेंट हुआ? प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं हुआ सर। इसमें भी अगर 10,000 का ट्रेड जाएगा तो इसमें भी 10,000 का ही ट्रेड जाएगा, इसमें अगर आप 50,000 का ट्रेड लेते हो तो इसमें भी 50,000 का ही ट्रेड जाएगा। और ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी करना है। आप लोग क्या करते हो पता है, चलो एक्सिस बैंक सर ने दिया है 300 क्वांटिटी, चलिए पीएल दिया है 400 क्वांटिटी, क्लियर, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सोचिए ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हम बोल दिए, सोचिए एक्सिस बैंक 10 क्वांटिटी अब लिया, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट दे दिया, सोचिए 50 रुपया मूवमेंट दे दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ मेरा? 500 रुपया। आप सोचिए विप्लव सर ने पीएल का भी ट्रेड दिया, चलो इसमें तो 10 बाय किए थे, ठीक है, इसमें 20 बाय कर ले तो और भी प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या हुआ, 2500 का जो प्राइस है, इसमें 600 से 50 रुपया जाने में कितना परसेंटेज मूव हुआ वो देखिए, और यहाँ पर सोचिए वही परसेंटेज फॉल किया, वही परसेंटेज फॉल किया, तो वही परसेंटेज अगर फॉल करेगा तो सोचिए यहाँ पर 80 पॉइंट्स चला गया आपका, तो कितना रुपया चला गया? 1600 रुपया। तो 500 रुपया आपका क्या हुआ? 500 रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ, और 1600 रुपया क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ऐसे करके ट्रेडिंग करोगे तो लॉस ही होगा ना। मनी मैनेजमेंट मतलब अगर हम एक्सिस बैंक में जितना पैसा का ट्रेड जा रहा है, पीएल में भी वही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं, ठीक है। तो एक में अगर प्रॉफिट होगा, एक में अगर लॉस होगा, तो वो इक्वल, शायद सोचो आपका 0.80% का स्टॉप लॉस है, तो आपको लॉस हो नहीं सकता, ये याद रखो, आपको लॉस हो नहीं सकता। सो ये आपको ठीक रखना है मनी मैनेजमेंट। जैसे आज अगर हम 25 क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हैं, तो कल भी 25 क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, और ये कम से कम आपको 1 ईयर तक करना है। फिर कुछ कैपिटल अगर हो गया, उसके बाद आपको लॉट साइज को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आज मन किया 4 क्वांटिटी, कल मन किया 10 क्वांटिटी, परसों मन किया 1 क्वांटिटी,
कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आप देखोगे हमेशा जो कम क्वांटिटी में होगा उसमें आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, और जब ज्यादा क्वांटिटी लेते हो लॉस कर रहे हो। सो आपको लग सकता है क्या बता रहे भाई, ट्रेड सिखा रहा है और इसमें आधा घंटा का लेक्चर दे दिया। सर पता है आपको, स्ट्रैटेजी होता है 5%, ठीक है, मनी मैनेजमेंट होता है कम्स मोर देन 50%, और बाकी जो होता है ना, बाकी जो परसेंटेज है वो होता है हम लोगों का साइकोलॉजी, हम लोगों का माइंड सेट, हम लोगों का ग्रिडीनेस, ठीक है। ये जो ट्रेडिंग आप सीख रहे हो ना, इसका काम तो ओनली 5% है। ये जो आपको हम एडुकेशन दे रहे हैं ना, इसका काम 5% है सर। आप आंख बंद करके लगाइए, आंख बंद करके लगाइए। जो कॉइन टॉस का हम वीडियो दिए उसको देखिएगा सर। 6 बार भी अगर आप लूजर होते हो ना, और 4 बार भी गेनर होते हो, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। कब? मनी मैनेजमेंट जब आपका सही रहेगा। क्लियर? जब मनी मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। तो आई एम श्योर क्या मनी मैनेजमेंट समझ गए? अगर फिर भी अगर नहीं समझे तो नेक्स्ट डे हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन देंगे, ठीक है, या हो सके तो आज ही दे देंगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। चलिए, ये है प्राइस एक्शन, ठीक ना। स्टडी मूवमेंट ऑफ प्राइस, देखिए स्टडी मूवमेंट ऑफ प्राइस, यहां पर नहीं बताया कि प्राइस को स्टडी करो। क्या बताया है? मूवमेंट ऑफ प्राइस, कितना जल्दी भाग रहा है, कितना जल्दी रिजेक्शन आ रहा है। अंडरस्टैंड व्हाई प्राइसेस मूव एंड इंक्लूड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो प्राइस एक्शन का बाबू 2 पार्ट है। प्राइस एक्शन का 2 पार्ट है, ठीक है। 2 चीज है प्राइस एक्शन के इंक्लूड। क्या है? एक आपको समझना है कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल को समझना है, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न। और दूसरा क्या समझना है? दूसरा क्या समझना है? दूसरा समझना है चार्ट पैटर्न। बस यही 2 चीज को हमको समझना है। ये अगर हम सीख गए तो हमको कोई लूजर बना नहीं सकता, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। सोचिए आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो आपको स्टूडेंट लोग पूछते हैं सर आप प्राइस एक्शन से ट्रेड नहीं करते। उनको कोई बता दिया कि प्राइस एक्शन हमेशा नेकेड जो चार्ट होता है ना, उसी में ही होता है। यूट्यूब है ना समझाने के लिए, सब तो यूट्यूब टीचर हो गया ना। हर रोज आप लोगों के माइंड में ये क्यों नहीं आता है कि एक यूट्यूबर हर 2 दिन में एक स्ट्रेटेजी ला रहा है? उनको पूछिए तो कि आप कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करते हो सकता है कभी कि 2 दिन बाद एक नया स्ट्रेटेजी का अगर आप अपनाओगे उसमें आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी आप यूट्यूबर का बात सुनते हो, नॉइस देखते हो। जो भी है यहां पर देखिए, तो प्राइस एक्शन 2 टाइप का था। पहले क्लासिकल चार्टिंग जो हम लोग पहले करते थे, ओके, प्लॉटेड मैनुअली, इंक्लूड स्विंग, काउंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल, प्राइस पैटर्न, ये सब हो गया क्लासिकल चार्टिंग। और उसके साथ टेक्निकल इंडिकेटर जुड़ा हुआ है, लाइक मूविंग एवरेज, मैकडी, स्टोकास्टिक आरएसआई, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला है मैथ का। तो यहाँ ऐसा बहुत सारा पर्सन है ना भाई, जिसको ऑप्शन ग्रीक अगर हम समझाएंगे भी ना, वो रियल मार्केट आवर में वो जो ग्रीक्स है उसको काम में नहीं लगा सकता। जब वो कैलकुलेट करेगा, वो कैलकुलेट करते करते मार्केट भाग जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए उसको सीख के हम क्या करेंगे? ऐसा कोई है इस दुनिया में कि ग्रीक को देख के ट्रेडिंग कर दिया? हाँ कर सकते हैं। कैसे? वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे उसको हम बाद में समझाएंगे। तो अभी ये जो लिंक है ये अभी क्या हो जाएगा, ये लिंक अभी क्लोज हो जाएगा, तो उसी लिंक पे फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इनर हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल। एक कैंडल का इनर हिस्ट्री क्या है? आप लोग सोचोगे भाई ये क्या है, ये तो बहुत इजी है। सर बहुत इजी नहीं है, ये बहुत इजी नहीं है।
ठीक है, इसमें यही तो राज है, यही तो सब कुछ है। देखिए यहां पर एक कैंडल, जो ब्लू कैंडल होता है ना, ग्रीन कैंडल, सॉरी, जो ग्रीन कैंडल होता है उसमें क्या होता है, यहां पर ओपन हुआ है, ठीक है, यहां पर लो मारा है, प्राइस, कैंडल का प्राइस जो है, बायर ये प्राइस देने के लिए तैयार था। बात समझिए, ओपन मतलब बायर जब बाई किया था इसमें बीड दिया था और इसमें एक ट्रेड भी हुआ, इसीलिए ओपन है। फिर मार्केट को सेलर ने ड्रैग किया नीचे तक, ठीक है, या तो पहले भी, अब ओपन के बाद ये हुआ, ये मिडिल में भी हो सकता है, हम जस्ट एक स्टोरी बोल रहे हैं, इनर हिस्ट्री बोल रहे हैं। अब क्या हुआ, फिर से बायर इस लेवल से उसको एकदम चढ़ा के कहां पर लेके गया, ये हाई तक लेके गया। फिर यहां पर सेलर क्या किया, सेलर हावी हो गया और सेलर क्या किया, इसको ऐसे करके लाके यहां पर क्लोज कर दिया। मतलब इस प्राइस में पहले बायर और सेलर एक ट्रेड हुआ, बायर अवेलेबल था, यहां पर बीड हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, यहां से सेलर क्या किया, सॉरी बायर क्या किया, मार्केट को एकदम हाई तक लेके गया और हाई से एक क्लोज तक कौन लेके आया, सेलर, ठीक है। सिमिलरली रेड कैंडल में भी है, रेड कैंडल में ठीक इसका उल्टा होता है, ऊपर में ओपन होता है, ठीक है, फिर हाई पे जाता है और सेलर उसको क्या करता है, उसको ऐसे पुश करते करते प्राइस को लो पे लाके खड़ा करता है और यहाँ बायर आ जाता है और थोड़ा धकेलता है यहाँ पर और ये कैंडल क्लोज हो जाता है। अब इस बॉडी परसेंटेज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, इस बॉडी के ऊपर। इस बॉडी को देखिए, बॉडी और टेल आपको बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ बताएगा बॉडी और टेल। इस बॉडी को देखना है कि इस बॉडी में कितना जान है, इस बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है। आप लोग मार्केट पकड़ नहीं सकते ना कि क्यों मार्केट गिरता है, क्यों मार्केट पड़ता, मतलब गिरता है, या क्यों मार्केट ऊपर जाता है, तो स्ट्रेंथ से जाता है। स्ट्रेंथ जैसे अभी देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक ना, अभी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। अब इसको कौन कौन ऊपर लेके जा रहा है, सर कुछ बड़े ट्रेडर हैं जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चलता है सब कुछ, सेंटीमेंट, तो इसीलिए ऊपर जा रहा है। लेकिन मार्केट में वॉल्यूम बहुत घट गया है, ठीक है, सेबी के मार्जिन रूल के हिसाब से। अब देखिए बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो में सब कुछ है, ठीक है, थोड़ा टच करके जाएंगे और टच करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रेड लिया जाता है। सो बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो मूविंग एवरेज को इंडिकेटर सोचता है, तो एक मूविंग एवरेज को इंडिकेटर मत समझिए, ठीक है, जो मूविंग एवरेज है वो इंडिकेटर नहीं है, वो प्राइस एक्शन है, ठीक है, क्योंकि एक बायर कहाँ खरीदता है, हमेशा उसके एवरेज में। प्लीज इस चीज को ख्याल रखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ पैटर्न है, ठीक है, कुछ पैटर्न यहाँ पर है, देखिए ये पैटर्न अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इसको देखिए हैमर। तो ये हैमर क्या है, देखिए हैमर भी पॉजिटिव हैमर और नेगेटिव हैमर होता है, और ये हैमर बहुत ही एक ब्यूटीफुल पैटर्न है, ठीक है, ये जो हैमर आप देख रहे हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है। कब ये पैटर्न वैलिड है, ठीक है, इस चीज को समझो। जब मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया है, ठीक है, जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया है, देखिए फॉल आया है ना, यहाँ पर फॉल आया है, देखिए, ठीक ना, यहाँ पर फॉल आया है, देखिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर जाके मार्केट में एक इनडिसीजन कैंडल बना। क्या हुआ, एक इनडिसीजन कैंडल बना। इस इनडिसीजन कैंडल में क्या हुआ, देखिए सेंटीमेंट को समझिए, आपको नेम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, सेंटीमेंट को समझिए। मार्केट गिर रहा था और सोचिए इस जगह में एक सपोर्ट है, इस एरिया में क्या है, एक सपोर्ट है। क्लियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता है कैसे
आता है ड्रॉप डाउन एनालिसिस से, तो हम वो भी दिखाएंगे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है। ठीक है, जो एसर लेवल होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है डायनामिक, जो हर 1 मिनट में बदलते रहता है, और दो हो गया स्टैटिक, जो हम लोग मॉर्निंग में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो हम लोग मॉर्निंग में कैलकुलेट करते हैं वो हो गया स्टैटिक, और जो मार्केट जब चलता है तब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है उसको कहा जाता है डायनामिक। इसको आप पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप लोग अगर वॉच करते हो मुझे गौर से, कि कभी हम बोलते हैं 550 के ऊपर बाय करो, फिर 5 मिनट बाद बोलते हैं नहीं 560 के ऊपर बाय करो, फिर बोलते हैं 555 के ऊपर बाय करो। ऐसे लेवल कभी कभी मेरा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है पता है? ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। मैं एक ऐसे ट्रेडर हूं कि मेरे पास कैपिटल अगर कम है, मेरे पास जितना भी स्टूडेंट है सबके पास कैपिटल कम है, तो एसएल भी तो कम रखना है ना बाबू। सो थोड़ा अगर देख के ट्रेड करो, थोड़ा लेवल पे अगर ट्रेड करो तो एसएल क्या होगा, कम जाएगा, टारगेट ज्यादा मिलेगा। बात को समझा करो। ठीक है, तो ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम थोड़ा लेवल को चेंज करते हैं। अब क्या हुआ सोचिए, लास्ट में हम इस लेवल पे और कुछ नहीं बताए 550, तो मार्केट ऐसे 550 तक यहां पर नीचे गया, और फिर जब ऊपर जाएगा, ये जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। मार्केट थोड़ी बता देगा क्या कि 555 को यहां पर टच करके फिर से ऊपर चला जाएगा या 550 के नीचे आएगा, वो तो मुझे नहीं बताएगा। बात समझिए, ये टोटली प्रोबेबिलिटी गेम है। लेकिन जब 550 को टच करके थोड़ा नीचे आता है, सोचिए 550 या 552, उसके बाद ऊपर जा रहे तब ट्रेड को लीजिए। ये जो फॉलिंग नाइफ है उसमें ट्रेड मत लीजिए। मार्केट एकदम फॉल होते 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 नीचे चला जाएगा, और सब सोचेगा शेयर का स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितना फालतू ट्रेड देता है। अरे यार, आपका लॉस हो गया, मेरा फालतू से लेके आप क्या करोगे? बात को समझा कीजिए। सीखना है ये ना, सीखना है आपको, और खुद ट्रेड लो, सबसे बेहतर चीज है। तो यहां पर जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, इसको बोलता है रिजेक्शन। देखिए कितना बड़ा टेल है। वाई इट इज कॉल्ड रिजेक्शन? बिकॉज मार्केट फॉल हुआ, और ये भी रेड कैंडल ही था। ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये रेड कैंडल ही था, एक रेड कैंडल ही था। ओपन कहां पर है? यहां पर, फिर नीचे गिरा, और यहां से लेके बायर उसको यहां पर लेके खड़ा कर दिया, और यहां पे खत्म नहीं हुआ। ओपन जो हुआ ना प्राइस, ओपन प्राइस से भी, ओपन सोचिए 5 रुपया है बिड, ठीक है, बायर इसमें भी संतुष्ट नहीं हुआ, बोला चलो 5 नहीं हम 6 पे लेके जाएंगे। 6 पे जो बायर था वो बोला नहीं चलो 7 पे लेके जाएंगे। ऐसे करते करते कैंडल जाके 8 पे खत्म हुआ। मतलब ओपन प्राइस हुआ 5, बात समझिए, ओपन प्राइस हुआ 5, सेलर के उसको लेके, सेलर उसको कहां लेके खड़ा कर दिया 2 में, लेकिन यहां पर सेलर को बायर नहीं मिला, या तो बहुत ज्यादा बायर मिल गया। अब क्या हुआ, फटाक से प्राइस में रिजेक्शन आया और ओपन प्राइस तक आया, यहां भी बहुत ज्यादा बायर्स मिल गया तो प्राइस ऊपर भाग गया। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन। आप आपको इस पॉजिटिव हमारा अगर सपोर्ट में होता है तो इसके ऊपर ट्रेड लेना है। क्लियर? ट्रेड इसके ऊपर लेना है, और इस कैंडल के नीचे एसएल, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। दिस इज कॉल्ड हैमर। ओके, सो ये सब तो हम नहीं समझाएंगे क्योंकि ये सब वीडियो में है। जो साइकोलॉजी कैसे देखना है उस चीज को हम थोड़ा समझा दिए। यहां पर देखिए इनवर्स हैमर बना। अब आप बोलोगे सर ये पैटर्न क्या वैलिड है? सर इनवर्स हैमर हम ज्यादातर अगर रेजिस्टेंस पे होता है तो उसको लेते। क्यों? क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन आया है। फिर भी इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल। ओके, मतलब मार्केट में फॉल हो रहा था अच्छा खासा, मार्केट यहां पर आके रुक गया। अब आप लोगों को क्या सिखाएंगे पता है? एडिशन।
एंड सब्सट्रैक्शन। सोचिए, इस उम्र में आने के बाद भी हम लोगों को क्या सीखना है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये सीखना। किसका एडिशन? किसका एडिशन? कैंडल का। और ये आपको इमेजिन करके देखना है। ठीक है, कभी आप ये सोच सकते हैं क्या, ये जो 3 कैंडल है इसका साम क्या होगा? सोचिए तो, ये जो 3 कैंडल है ये अगर एक ही टाइम फ्रेम में हुआ तो ये क्या कैंडल बनेगा? सोचिए, यहां पर प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, इस एरिया में ओपन हुआ, यहां पर ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, चलिए आया, कहां तक आया? यहां तक आया, ठीक है। फिर यहां से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके यहां पर क्लोज हुआ, क्लियर, मतलब यहां तक आया। फिर एक ग्रीन कैंडल बना और प्राइस कहां आया? यहां पर आया, मतलब एक डोजी कैंडल बन गया ना सर? देखिए सही से, तो ये 3 कैंडल को सम कीजिए। कहां प्राइस ओपन हुआ? यहां पर ओपन हुआ, और कहां आके क्लोज हुआ? देखिए सॉरी, कहां आके क्लोज हुआ? देखिए, क्लोज भी यहां पर आके हुआ ना, तो जहां ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हुआ, मतलब कितना बड़ा रिजेक्शन है। तो नीचे का पार्ट और भी ज्यादा है ना, नीचे का पार्ट और भी ज्यादा है। देखिए सही से कि जहां ओपन हुआ वहीं से क्लोज हुआ, और नीचे का पार्ट में बहुत बड़ा रिजेक्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और ऊपर में यहां गया, मतलब बायर्स हेवी है इसमें, मतलब ये रिवर्सल पैटर्न है। और यही पैटर्न अगर सपोर्ट पे होता है तो उसको हम ट्रेड करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना सर कि सर इतना पैटर्न कैसे याद रखे? सर सम कीजिए, सम, इसको ऐड कीजिए, ऐड करके साइकोलॉजी देखिए कि यहां पर बायर्स हेवी है और सेलर्स हेवी है, ये चीज को आपको देखना है, क्लियर। तो यहां डोजी है ना, ये डोजी के बाद एक लाइन खींच दीजिए, इस जगह में सपोर्ट है ना, ये यहां पर आपको डोजी के ऊपर ट्रेड लेना है, और यहां पर आप एसएल दे सकते हो, यहां तो सेफ एसएल अगर देना चाहते हो तो इसके नीचे, ठीक है। लेकिन होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग को इतना लॉस नहीं ले सकते हैं, इसीलिए एसएल यहां दे देता है, एसएल हिट भी करता है। अगर यहां एसएल देते हो तो ये सेफ एसएल है, लेकिन अब यहां भी दे सकते हो, मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एडिशन समझना बहुत जरूरी है। देख के लगेगा अरे भाई ये क्या पैटर्न है? सर कुछ पैटर्न नहीं है सर, ये एक डोजी है सर, इनडिसीजन कैंडल है, जिसका ओपन इक्वल्स टू लो है, ओपन सॉरी ओपन इक्वल्स टू इसका क्लोज है, इसका ओपन इक्वल्स टू इसका क्लोज है, और क्या, ये लो मार गया, ये हाई मार गया, यहां से मुझे रिजेक्शन नजर आ रहा है, मतलब बायर्स हेवी है। दिस इज, तो ये सेंटिमेंट को समझना है, ये इनवर्स है हमारे और क्या है ये समझना नहीं है, नेम पे क्या रखा है, बात समझिए, ठीक ना। तो जैसे देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, सेम चीज है, साम कीजिए इसको, साम। तो साम अगर करना है तो क्या होगा, ओपन यहां पर हुआ, क्लोज यहां पर हुआ, ठीक है, फिर मार्केट यहां पर लो बनाया, फिर ऊपर चला गया। तो ये कैंडल दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कैसे देखने में लगेगा, बोल सकते हो क्या? सर इस कैंडल को अगर आप ऐड करोगे ना तो यही कैंडल दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि इसको पूरा एनगल्प कर लिया, इतना बड़ा कैंडल को, क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम? तो ये सम करना सीखो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को। जैसे आप लोग को पता है या नहीं है मुझे पता नहीं है, मॉर्निंग स्टार बोल और इवनिंग स्टार एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है, ये 2 पैटर्न होता है। तो ये सब अगर नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये इंटरडे में भी काम करता है सर, ये इंट्राडे में भी काम करता है सर। कैसे देखने में लगता है ये? सर ये मॉर्निंग स्टार होता है, देखिए ये क्या हुआ, मार्केट फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, यहां पर एक पैटर्न, यहां पर एक कैंडल बना, ठीक है, ये कैंडल यहां पर आके बना, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। आप जाके क्या हुआ, यहां पर एक ऐसा कैंडल बनेगा, ऐसे और भी नीचे बनेगा, और भी नीचे बनेगा,
ठीक है, पैटर्न को समझिए। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक डोजी होगा, डोजी, यहाँ पर एक डोजी हुआ, इसको हम कलर नहीं कर रहे, ठीक है, इसको कलर नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ से जाके और एक इस टाइप का एक पैटर्न बनता है, कभी इसके या तो यहाँ तक। दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। क्या हुआ इसके पहले, ठीक है, ये रेड कैंडल है, ये थोड़ा गलत कर दिए हम, ये रेड कैंडल होना चाहिए ना, ये रेड कैंडल होना चाहिए और ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है, ये गलत कर दिए हम, ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए और ये रेड कैंडल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट फॉल हो रहा है ना, ठीक है। बस इस चीज को आपको ख्याल रखना है कि मार्केट इसके पहले क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मार्केट इसके पहले फॉल हुआ, अच्छा खासा फॉल हुआ, और फॉल होने के बाद सोचिए यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है कहीं भी, ठीक है, इस एरिया में भी सपोर्ट हो सकता है, और इस जगह में क्या हुआ, ये 3 कैंडल बना, 3 कैंडल, यहाँ पर हुआ गैप डाउन हुआ, कैंडल में क्या होगा, गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ, मतलब वही वाला जो चिकन का जो एग्जाम्पल दिए थे कि आप 250 में खरीद लिए, उस टाइप का एक चीज होगा। और यहाँ पर कोई सेलर मौजूद नहीं है, प्राइस जाम करके यहाँ आ गया और यहाँ कोई सेलर नहीं है। अब प्राइस क्या होगा, इनडिसीजन बनेगा कि बायर और सेलर सेम हो गया, इनडिसीजन बना, उसके बाद से प्राइस बायर इसको लेके इसके ऊपर तक लेके चला गया, दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। और इवनिंग स्टार ठीक इसका उल्टा होगा, इवनिंग स्टार क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा। क्या होगा इवनिंग स्टार में, इवनिंग स्टार में मार्केट ऐसे ऊपर जाता रहेगा और फिर यहां जाके एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, और ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस जाम मरेगा, प्राइस एक क्या होगा, जाम करेगा, प्राइस जाम करके कहां आएगा, इस एरिया में कहीं आ जाएगा और यहां पर एक इनडिसीजन कैंडल बनाएगा, ठीक है, एक इनडिसीजन कैंडल बनेगा, और इनडिसीजन कैंडल बनने के बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, इस एरिया में कहीं एक रेड कैंडल बनेगा, बस दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, ठीक है। तो इसके पहले क्या हुआ, एक बड़ा अप ट्रेंड था, फिर ये पैटर्न अगर बनता है, 3 कैंडल अगर बनता है, इसका साम करना है आपको, दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, ठीक है। तो सोचिए, मुझे जैसे पहले इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार कुछ पता नहीं था, तो हम क्या करते थे, इसका साम करते रहते थे, अरे क्या है कैंडल में, है तो ही नाम से क्या जाता है, साम करो इसका, तो इसका अगर साम करोगे तो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल है, सोच के देखिए, आप खुद आंख बंद कीजिए और सोचिए, एक कैंडल तो हवा हो जाएगा, यहां से स्टार्ट हुआ कैंडल और यहां तक रेड कैंडल है, बाप रे बाप, इतना बड़ा सेलर, इतना बड़ा बॉडी, अब सोचिए इतना बड़ा बॉडी है यहाँ पर। अब ये सब पैटर्न जानने के बाद भी आपका लॉस होगा। अब बोलोगे क्यों सर प्रैक्टिस नहीं है, कहाँ लेना है, ठीक ना, एंट्री समझना है, ऐसा मत करो कि ट्रेड हो गया और उसके बाद आज क्लास हुआ, पैटर्न समझ के कल से ट्रेड मत करो सर, न्यू स्टॉक में ट्रेड करो, अभी वर्चुअल करेंसी जो जिसमें होता है। देखिए पियर्सिंग लाइन, ये सब पैटर्न को आपको देखना है, वीडियो में है, हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, देखिए हम बताए थे ना, देखिए रेड कैंडल, यहाँ पर देखिए वहां पर जो हम दिखाए एकदम सिमिलर पैटर्न है, एक कैंडल, फिर यहाँ पर गैप डाउन नहीं दिखाया गया, तो गैप डाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सर आप क्यों गैप डाउन दिखाए, सर इसी में तो हम ट्रेड लेंगे जिसमें गैप डाउन होगा, बात समझिए सर, गैप डाउन जिसमें होगा उसी में तो ट्रेड लेना है सर, उसी में तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्रॉफिट का, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्यों, वही वाला सर चिकन का कॉन्सेप्ट, बात समझिए सर, अगर वो वाला चीज होता है, यहां से जाम लेता है यहाँ पर और फिर ऊपर चढ़ता है, वो ज्यादा अच्छा पैटर्न है, ये अच्छा पैटर्न नहीं है,
लेकिन आपको हमेशा उसमें नहीं मिलेगा ना जो हम दिखा रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी तो मिलेगा। तो उसके पहले एक बड़ा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा लॉस होगा। तो ट्रेड कहां लेना है, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। इस कैंडल स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, इसके नीचे। ये तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं ले सकते तो वहां जो मूविंग एवरेज रहेगा उस मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस आप दे सकते हो, लेकिन वो क्लोजिंग बेसिस। आप लोग स्टॉप लॉस भी नहीं समझते हो कि क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होता है सर। इसीलिए आप लोगों का स्टॉप लॉस ज्यादा हिट करता है और फिर मार्केट आगे ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। बात को समझिए क्या बोल रहे हैं हम। आप लोग बोलते सर मेरा स्टॉप लॉस को हंट करके लेके चला गया, और उस कैंडल का नाम है स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। सर क्यों करेगा, अगर आप सही से स्टॉप लॉस देना जानते हो, स्टॉप लॉस हिट हो ही नहीं सकता जिस दिन मार्केट आपके मतलब हम लोग ग्रीडीनेस में स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। अब ये 3 व्हाइट सोल्जर क्या होता है देख लीजिए। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, यहां से रेड कैंडल हुआ, मार्केट फॉल हुआ अच्छा खासा, फिर 3 व्हाइट सोल्जर। व्हाइट सोल्जर मतलब व्हाइट कैंडल। एक्चुअली ये फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से ये पैटर्न आया है, तो इसमें आप बोल सकते हो इसको 3 ग्रीन सोल्जर्स भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम पे कुछ आता जाता नहीं है भाई, ठीक है। नेम पे कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट में व्हाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। वहां पर व्हाइट कैंडल और ब्लैक कैंडल होता है। ब्लैक मतलब रेड यहाँ पर, और ग्रीन कैंडल मतलब व्हाइट कैंडल। अब इसमें देखिए, इसमें भी थोड़ा पैटर्न गलत है। क्यों सर, सर ये एक्चुअली डेली में मतलब डे में अगर होता है तो सबसे अच्छा पैटर्न है। इंटरडे में कभी कभी दिखाई देता है, वो भी इंटरडे में अगर ये पैटर्न आपको लेना है तो 1 आवर के कैंडल पे लेना है, 15 मिनट पे नहीं। 1 आवर में अगर ये पैटर्न बनता है, इस पैटर्न का भी एक खूबसूरत है, देख लीजिए। ये क्या है सर, ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है। इस क्लोज में इसको ओपन होना पड़ेगा। अच्छा पैटर्न बोल रहे हैं हम। यहां पर ओपन होगा और यहां पर क्लोज हुआ, फिर इसके ऊपर ये ओपन होगा, कोई गैप नहीं रहेगा, एकदम यहीं पर क्लोज पे ही ओपन रहेगा, ठीक है। और यहां पर जाके 3 का ही बॉडी बहुत अच्छा होगा, फिर एक रेड कैंडल बनेगा। बस सर उस रेड कैंडल का वेट करो, और जब इस कैंडल को ऐसे करके रिजेक्शन आके तोड़ देता है, ब्रेक करता है, ट्रेड ले लो सर। मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक 1 आवर के कैंडल में अगर ये 3 सोल्जर बनता है, या तो अगर आपका एक डे में बनता है, तो आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम एक अगर बैंक निफ्टी होता है तो कम से कम 4000-3000 पॉइंट भाग जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ख्याल रखना है, ये बेसिक चीज है। इस बेसिक को अगर आप लोग नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों का डिमांड क्या है वो अगर आप लोग मुझे बताते हो तो उसके हिसाब से हम क्लास ले ही लेंगे, ठीक है। ये हो गया हैंगिंग मैन सर, एक आदमी ऐसे खड़ा है हैंगिंग मैन, ठीक है। तो बात सेम ही है सर। यहां पर क्या हुआ, बायर्स था, फिर सेलर उसको ऐसे करके खड़ा कर दिया, इनडिसीजन कैंडल बन गया। इसको नाम से मत पहचानो, अब बताओ ना, इनडिसीजन कैंडल है ये, ठीक है। मार्केट में डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि कहां बायर जाएगा कहां सेलर जाएगा, उसके बाद ही मार्केट क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। जो भी है ये सब पैटर्न आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे जीरोधा के चार्ट में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी पर्सन है, ठीक है, ये सब बाद में हम फिर से देखेंगे। ये डार्क क्लाउड ये सब वीडियो में है, इसको हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब आप लोग देखिए घर में, बिंदास वीडियो में देखिए, सब कुछ है यहाँ पर, जो आप देख रहे हो सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को 2 महीना मुझे देना है, और इस 2 महीना में 2 मंथ्स में आप लोग एकदम 200% अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। करना क्या है, जीरोधा के चार्ट में आ जाते हैं हम, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई एक बताओ मुझे, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या सर? समझ में आ रहा है, लेकिन वो आप क्या सुबह, मल्टी समझ में आ रहा है। एडिशन वाला एडिशन वाला नहीं समझ में आया। हाँ सर, सर वो सब समझ में आया, लेकिन एडिशन वाला नहीं समझ में आया, जो आपने एडिशन करने का ट्रिक बताया उसको ना माइंड में बताया कि कैंडल को। सोचिए 2-3 कैंडल को जोड़िए माइंड पे, वो ऐसे ऐसे नहीं होगा, ओके एक्सपीरियंस के साथ होगा मैडम, ठीक है।
उसको जोड़ते जी रहिए जी हमेशा, कहीं भी कहीं भी। है, कहीं भी आपको 3 कैंडल मिला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जोड़ना है, कहीं भी मत जोड़िए। ठीक है, कहाँ अच्छा जोड़ना है? हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जुड़ना है। ठीक है, आपका ओके डेडिकेशन बहुत जी है, आपका डेडिकेशन बहुत है। ठीक है, जिसका डेडिकेशन जी है वो एकदम 200% वो सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, अच्छा, जी ठीक है, चलिए आप विप्रो के चार्ट में हम आ गए। ठीक है, यहाँ चिरंजीत शायद ज्वाइन किया है या नहीं किया है मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने बताया था मुझे कि सर थोड़ा कैसे चार्ट को लगाया जाता है उसको थोड़ा दिखाना है, तो प्लीज थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर स्टडीज होता है, सब इंडिकेटर यहाँ पर रहेगा, सब इंडिकेटर। अब आप लोग एक चीज मुझे बोल सकते हो, सर आप तो बताया कि प्राइस एक्शन में कोई इंडिकेटर लगता नहीं है। सर हम लोग इंडिकेटर के सपोर्ट में ट्रेड लेंगे। मतलब एक कैंडल का कितना स्ट्रेंथ है, जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या मेरे आंख के सामने वॉल्यूम है? आप बताइए। वहां एनएसी वो लोग देख पा रहा है ना, एक ब्रोकर देख पा रहा है कि कितना ट्रेड हो रहा है, इसमें कितना अच्छा खासा वॉल्यूम बना है। तो उसका चार्ट अगर मेरे पास नहीं रहेगा, उसका हेल्प अगर नहीं रहेगा तो कैसे होगा? हम लोग पहले भी घूमने जाते थे, अभी भी घूमने जाते हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं, गूगल मैप में हम लोग देख लेते हैं किस एरिया में ट्रैफिक है और किस एरिया में ट्रैफिक नहीं है। अब बताइए कि अगर ट्रैफिक होगा क्या हम लोग क्या करेंगे? उस रास्ते को अवॉइड करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि घूमना ही बंद कर देंगे। तो ये भी सेम चीज है कि हमको देखना है कहाँ मुझे एंट्री लेना है। तो क्या करना है हमको? हमको यही करना है कि उसका सपोर्ट लेना है। तो पहले यहां पर देखिए सीपीआर बोल के एक आपको इंडिकेटर मिलेगा, सेंट्रल पिवोट रेंज। देखिए लिखा हुआ है ना सेंट्रल पिवोट रेंज, इसको आपको लगाना है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ये और वी वाप, ओके, ये दोनों अगर किसी के पास रहेगा तो लॉस नहीं कर सकता सर। ठीक है, ये दोनों अगर किसी के पास रहेगा तो वो लॉस नहीं कर सकता। सर व्हाट इज व्यू अप? सर हम बताए थे ना मूविंग एवरेज के बारे में, ये भी वन टाइप का सेम चीज है, लेकिन ये हो गया आपका भी वाप, इसमें वॉल्यूम भी है। मतलब सर अगर जब एक मूविंग एवरेज होता है उसमें एक बायर्स को क्या पता है कि प्राइस एक अच्छा खासा प्राइस है, एवरेज है। ठीक है, आप एक ऐसा दिन भी तो आ सकता है कि हम लोग मछली खरीदने गए और या तो सोचिए चिकन ही खरीदने गए और आपके पास ये न्यूज ही नहीं है कि चिकन का वो क्या होता है, वो जो बर्ड फ्लू हो गया है। ठीक है, आप बहुत एक 4 पैकेट 5 पैकेट आपका दुकान है, पूरा चिकन खरीद के आप ला रहे हो बेचने के लिए। अब आपको क्या एवरेज प्राइस में बायर्स मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, बात को समझिए। एवरेज तो यही है, लेकिन कोई एक इंसिडेंट हो गया, आप क्या आपको एवरेज प्राइस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही समझने के लिए है वी वाप, मतलब इस जगह में कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया जाता है एवरेज प्राइस के साथ। एपी मतलब वेटेज एवरेज प्राइस। किसी का अगर स्टैटिस्टिक्स है तो ये वेटेड चीज को वो समझ सकता है। ठीक है, तो व्यू ऑफ क्या है? वॉल्यूम इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है एवरेज प्राइस के साथ, मतलब ये बहुत अच्छे इंडिकेटर है। अब इसको यूज कैसे करें? सर जब भी प्राइस व्यू ऑफ के नीचे रहेगा बाय करना नहीं है। जब भी प्राइस व्यू ऑफ के नीचे रहेगा आपको बाय करना नहीं है, सेल करना है। और जब भी इसके ऊपर रहेगा, ठीक है, जब भी इसके ऊपर रहेगा हमको करना क्या है? बाय करना है। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए यहां क्या था, ऐसे प्राइस ड्रॉप हुआ। प्राइस एक्शन को देखिए, हम लोग का जो शेयर मार्केट है ना, ये डाउ थ्योरी को मेंटेन करके चलता है। कौन सा थ्योरी? डाउ थ्योरी। व्हाट इज डाउ थ्योरी? ये मेन चीज है, ये अगर कोई समझ लिया तो जानो ये सब कुछ समझ लिया। व्हाट इज डाउ थ्योरी? डाउ थ्योरी है मार्केट कैसे चलता है। देखिए मार्केट ऐसे चलता है,
मार्केट ऐसे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, इस एरिया से नीचे आ गया। फिर क्या हुआ, ये जो है ना ये एरिया, इस एरिया में रेजिस्टेंस ले लेगा। ठीक है, आप देखिए क्या बना दिए हम, समझिए इस चीज को। देखिए प्राइस क्या हुआ, इस एरिया में ये इससे यहाँ पर जो बना एक हायर हाई हायर लो बनने लगा। ये क्या है, हायर हाई, ये हो गया आपका हायर हायर हाई। हाई हायर लो यस बनता है। मैम, यस मैम। ये हायर लो किसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में। अप क्लियर, ट्रेंड। यस, इसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में है हायर लो। फिर यहाँ पर भी वही हायर है, यहाँ पर भी हायर लो है, हायर है, हायर लो है। फिर यहाँ पर जाके देखिए, अगर इस जगह में एक लाइन आप खींचते हैं, इस जगह में गौर से जी। देखिए, समझ में आ जाएगा ट्रेड कहाँ लेना है। ठीक है, हाँ। देखिए यहाँ पर ये टॉप बन गया। कैसे समझ में आएगा ये टॉप बन गया, यहाँ पर थोड़ी समझ में आएगा टॉप बन गया। प्राइस नीचे आएगा और ये जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो को ब्रेक करके, प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ पर क्या था, PSL, प्रीवियस स्विंग लो, इसको ब्रेक जी। करके प्राइस यहाँ नीचे आ गया, तब हम समझेंगे मार्केट में डाउन ट्रेंड है। कोई अगर जी। एक क्लास भी मिस किया ना बाबू, तो एकदम 100% ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत बहुत कंसेप्ट है। क्योंकि इसके अंदर भी सब ट्रेंड रह सकता है, ठीक है, इसके अंदर भी अप ट्रेंड हो सकता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, तो इसको समझ एक दिन में तो अगर समझाएंगे तो भाग जाओगे, ठीक ना। एक सी है, एक सी है, ये बहुत बहुत ही इसमें कंसेप्ट है। तो क्या हुआ, ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो को ब्रेक करके यहां नीचे लाना है। क्लियर, अब नीचे आया तब मुझे क्या समझ में आया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट। लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे यहां पर, फिर प्राइस यहां जाएगा और यहां पर रेजिस्टेंस लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा यहां रेजिस्टेंस लेगा, सर यहां पर था ना, ये मेरा सपोर्ट था, देखिए यहां पर ये सपोर्ट था, ये यहां पर रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर सपोर्ट बना, जब इसको क्रॉस किया सपोर्ट बना, देखिए एक रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और मार्केट नीचे आया था, फिर इसको ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ। अब जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, सपोर्ट बन गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यही वाला लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया, यही था प्रीवियस स्विंग लो। अब ये नीचे आया, फिर इसी जगह में ये रेजिस्टेंस बनाएगा अपना, और इसी जगह में जब रिजेक्शन आ गया सर, इसी एरिया में आपका क्या है, एंट्री है। इसी एरिया में एंट्री है। जब तक डाउ थ्योरी बनने लगेगा, आप मार्केट में प्रॉफिट लेते जाओ। ठीक है, बस ये डाउ थ्योरी को समझना है। डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो। अब यही चीज अगर व्यू आपके नीचे मिल गया, देखिए गौर से देखिए, व्यू आपके नीचे अगर मिल गया, देखिए यहाँ पर व्यू आपके नीचे मिला ना, फिर आया, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आया, फिर नीचे आया, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आया। देखिए व्यू आपके नीचे ही चल रहा है ना प्राइस। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद पहली बार एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर व्यू आपके ऊपर दिया, मतलब ये अभी ये ट्रेंड चेंज। देखिए गौर से, यहाँ पर देखिए गौर से क्या हुआ, इसको पहले हटा देते हैं, क्लियर ड्राइंग कर देते हैं। देखिए इस एरिया में व्यू आपके ऊपर गया, और ये जो स्विंग है ना, इसको एक ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, तब आपको समझ में आएगा। ये जो प्रीवियस स्विंग है, देखिए इस स्विंग को यहाँ पर जाके तोड़ा गया। अब मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और एक हायर हाई बनाने की कोशिश किया, और फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। आप इस एरिया में सर कैसे समझेंगे कि ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, सर उसका फिल्टर होगा, चिंता मत कीजिए, वही तो फिल्टर करना हम लोगों का काम है कि ट्रेड यहाँ लिया जाए।
या नहीं लिया जाए। सिर्फ समझ में आया प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हुआ है नहीं हुआ है। तो इस स्टडी से हम लोग सीपीआर को लगा लिए, ठीक है। फिर से शायद आपका लिंक कट जाएगा तो उसी लिंक पे ज्वाइन होना है, ठीक है। फिर से लिंक कट जाएगा तो उसी लिंक पे ज्वाइन होना है। नेक्स्ट दिन गूगल मीट में करेंगे, ओके। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कीजिए। लेकिन जूम बहुत ही हैंडी एक चीज है क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयर बहुत अच्छा होता है। जो भी है आप देखिए ट्रेड कैसे लेना है। हम लोग सीपीआर को लगा लिए। व्हाट इज सीपीआर? हम लोग जैसे क्या करते हैं, हर रात को हर नाइट को क्या करते हैं, घर में आते हैं और सोते हैं, ठीक ना। तो ये भी एक घर है, एक प्राइस का घर है सीपीआर। तो जब भी प्राइस इस सीपीआर के अंदर रहेगा, सीपीआर के अंदर मतलब इसके आसपास, वो हमेशा क्या करेगा, रेस्ट लेगा। क्या करेगा, रेस्ट करेगा, वहां पर काम नहीं करेगा वहां पर वो, ठीक है। ये बात आप लोगों को माइंड में बैठा लेना है। सब बोलते हैं सर बैंक निफ्टी क्यों मूव नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं मूव कर रहा है। सर क्यों मूव करेगा, एक बार देखिए तो क्या हालत है बैंक निफ्टी का। 30 मिनट के चार्ट लगाओ, 1 डे का चार्ट लगाते हैं, चलो 1 डे का चार्ट लगाते हैं, बेटर होगा ना। 1 डे का चार्ट लगाओ। सर प्राइस कहां पर है, देखिए सीपीआर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अच्छा चलिए यहां पर भी देख लेते हैं। देखिए यहां सीपीआर से दूर गया था तो कितना भागा, देखिए, ठीक है। लेकिन जब भी सीपीआर के अंदर आ गया, चलिए 1 आवर के फ्रेम में आते हैं। देखिए गौर से देखिए इसको, ऐसे मोटा मोटा लाइन खींचते हैं हम कि कहां मुझे सेल ट्रेड लेना है, कहां बाय ट्रेड लेना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर सीपीआर है, इस सीपीआर में जब मार्केट आया है फांसी गया है। इसमें स्ट्रैडल चलता है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल, देख रहे हैं ना। अब सर बोलोगे सर ये लंबा कैंडल तो सीपीआर से ही हुआ है, सर तभी तो लॉस होता है। अगर आपका लॉस नहीं होगा तो किसी का प्रॉफिट कैसे होगा। तो जिस दिन आप गलत हो उस दिन आपके पास कौन हथियार है, स्टॉप लॉस। कोई अगर स्टॉप लॉस नहीं देगा तो कैसे चलेगा। आप ट्रेड कैसे लेना है देख लीजिए, आप देखिए, देखने में आपका सुविधा होगा, ठीक है। तो एक एक दिन करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको सेटअप बना के देंगे हम कि कैसे ट्रेड लेना है। तो यही जो सीपीआर है, मेरा एक वीडियो है सर 1 आवर का। जो अच्छा है ना, जो ट्रेड सीखना चाहता है वो बोलेगा सर मेरा वीडियो उसको अच्छा लगा है। और जिसको सीखना नहीं है बोलता है 1 आवर एक ही चीज को क्यों बोलते गए। अरे भाई लॉस देखो तो सर एवरीडे ही तो होता है ना। आपका जितना टाइम लॉस होता है उतना टाइम तो हम उस वीडियो को नहीं बताएं सर, वो इतना ही इंपॉर्टेंट। और ये वीडियो आज का नहीं है, 2017 साल का, जब हम पहली बार एक्सपीरियंस लेके कोच करना स्टार्ट किए। मतलब सोच सकते हो तब मेरे अंदर क्या जज्बा था। आप तो थोड़ा प्रोफेशनल बन गए हैं, लेकिन तब जो था ना, एक सही चीज देने का ट्राई कर रहे थे, इसीलिए वीडियो 1 घंटा का है। तो प्लीज उस 1 घंटे का आज अगर हम वीडियो बनाएं, इस वीडियो का जो एक इंपॉर्टेंस है और तब का जो इंपॉर्टेंस है बहुत डिफरेंस है। हम एक सही चीज देने की कोशिश किए। तो सीपीआर हम लगा लिए यहां पर। ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, इसको टीसी कहता है, टीसी। ये हो गया बीसी और ये हो गया पिवोट पॉइंट। ये जो मिडिल वाला है, ये मिडिल वाला जो है ये पिवोट पॉइंट है। हाँ अमित, আমি একটু পরে কল করি। अच्छा पिवोट पॉइंट है ये। और यहां पर कैसे ट्रेड लेना है उसमें हम यही बताए थे कि रेजिस्टेंस 1 और पिवोट पॉइंट के बीच ट्रेड करना ही नहीं है, मार्केट आपको फंसा ही देगा। देखिए आप फंसे ना बालकृष्ण में, देखिए बालकृष्ण में देखिए क्या हुआ। आप देखिए इस एरिया को, देखिए इस एरिया में मार्केट में, इस एरिया को नोट कीजिए, इस एरिया में मार्केट रेंज बाउंड है, देखिए, और अच्छा खासा रेंज बाउंड है। आप बाय करोगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा, सेल करोगे तो मार्केट ऊपर आ जाएगा। इसमें आपका हमेशा लॉस ही होगा। तो रूल क्या है मेरा, वो वीडियो में
हम ऑलरेडी मेंशन किए हैं। क्या है वो रूल? कि मुझे पिवोट पॉइंट, ओके, पिवोट पॉइंट पिवोट पॉइंट या तो सीपीआर बोल सकते हो इसको, सीपीआर, सीपीआर और रेजिस्टेंस, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं है। सिमिलरली सीपीआर एंड सपोर्ट वन के बीच में कोई ट्रेड नहीं है। क्लियर? कोई भी ट्रेड नहीं है। तो ट्रेड कहां करना है? जब R1 को ब्रेक करेगा। ट्रेड लेना कब है? जब सपोर्ट वन को ब्रेक करेगा। मेरे लिए टारगेट क्या होगा? सपोर्ट 2, और R1 जब ब्रेक करेगा R2। सर आपको पता है व्हाट इज R1? सर पिवोट पॉइंट का जो लाल है इसको आप बोल ही सकते हो R1, या ट्रेडिंग व्यू में भी आप देख सकते हो व्हाट इज R1। लेकिन इस रेजिस्टेंस R1 एंड PDH मतलब प्रीवियस डे हाई को हम कॉम्बिनेशन करके R1 बोलेंगे, बिकॉज प्रीवियस डे हाई, अगर आप डे कैंडल लेते हो, अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं करेगा, मतलब बायर्स प्रीवियस डे हाई में जो प्राइस था उसके ऊपर प्राइस को ले जाने में सक्षम नहीं है। सो इसको क्या हम बुलिश बोल सकते हैं? क्या बुलिश नहीं बोल सकते हैं। बात को समझा कीजिए। प्रीवियस डे में जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर बायर्स नहीं ले जा पा रहा है, तो कैसे बुलिश होगा? या तो साइडवेज होगा या तो फॉल होगा। सो प्रीवियस डे हाई ब्रेक होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रीवियस डे हाई एंड R1 अगर ब्रेक होगा तो हम लोग बाय करेंगे। सपोर्ट या तो प्रीवियस डे लो अगर ब्रेक करेगा तब हमको क्या करेंगे? सेल का ट्रेड लेना है। और बीच में करना क्या है? सर स्ट्रैडल लेना है, ठीक ना? यहां पर देखिए कितना खूबसूरत सा ट्रेड, देखिए इस एरिया को नजर दीजिए, इस एरिया को, ठीक है? देखिए इस एरिया को, देखिए इस एरिया में क्या हुआ है बताइए। इस एरिया में प्राइस क्या हुआ? सपोर्ट को तोड़ दिया इस एरिया में। इसके बीच में ट्रेड लेना नहीं हम बताए थे, ठीक है? लेकिन यहां पर देखिए प्रीवियस डे लो है, ये सोचिए, देखिए ये प्रीवियस डे लो है, गौर से देखिए। थोड़ा जूम कर देते हैं, रुकिए तो समझ में आएगा आप लोगों को। इसको थोड़ा जूम करते हैं। आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट भागता है, ठीक है? अब देखिए तो ये प्रीवियस डे पीडीएल है या नहीं है? ये पीडीएल है सर। और ये क्या है? सपोर्ट है। ये क्या है? ये जो एरिया है ये सपोर्ट 1 है। बात को समझिए, ये सपोर्ट 1 है। अब कौन सा सिचुएशन में ट्रेड लेना है वो हम देखेंगे। देखिए पहली बार यहां पर नेगेटिव सेंटीमेंट है, कैसे समझ में आया? क्योंकि यहां पर इस दो कैंडल को अगर हम लोग देखते हैं, इस दो कैंडल को, ये जो दो कैंडल है यहां पर एक एनगल्फ पैटर्न, मतलब ये जो पहले रेड कैंडल था उसको ब्रेक करके ये कैंडल नीचे ब्रेक किया, मतलब प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया। अब इस एरिया में हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने के बाद मेरा पहला टारगेट होगा सपोर्ट 1, और फिर सपोर्ट 1 टूटेगा तो सपोर्ट 2, फिर सपोर्ट 2 टूटेगा तो सपोर्ट 2 प्लस सपोर्ट 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? मतलब देखिए यहां सपोर्ट 2 है और सपोर्ट 3 है, इसके बीच में किसी एरिया में रुक गया। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो? अपना व्यू आपको एसएल मान सकते हो कि जब तक व्यू आपके नीचे रहेगा हम क्या करेंगे? ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो चलता रहे।
ठीक है, नहीं तो पूरा प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। जैसे यहाँ पर चिरंजीत बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। नाजीबा बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि पीडी जब भी मार्केट, जैसे देखिए इसके ऊपर में ही देखिए आप, इसके ऊपर में देखिए मार्केट सीपीआर में है, देखिए तो मार्केट देखिए रेंज बाउंड है, गौर से देखिए। यहाँ R1 तोड़ा, फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या हुआ, यहाँ पर नीचे रेड कैंडल बना और यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट बदल गया, व्यू आपके नीचे क्लोज हो गया। जब भी ऐसे कैंडल बना मतलब ये सही में बहुत ही बुलिश कैंडल है। बहुत सारा पर्सन क्या करता है, पहले ही ट्रेड ले लेता है। हम बोलते हैं सर 945 के पहले ट्रेड मत लीजिएगा, कम से कम 3 कैंडल होने दीजिए, कम से कम मार्केट में 3 कैंडल होने दीजिए, नहीं तो एक दिन 10,000 प्रॉफिट होगा और एक दिन 20,000 लॉस करके आ जाओगे। ठीक है, एक दिन का प्रॉफिट आप लोग देखते हो, 3 दिन का लॉस नहीं देखते हो, यही प्रॉब्लम है। ठीक ना, आप लोग हमेशा एक दिन का प्रॉफिट देखते हो। अब क्या है, प्राइस देखिए यहाँ पर फंस गया ना, देखिए गौर से देखिए यहाँ पर फंस गया, ठीक ना, पूरा दिन यहाँ पर बिताता रहा। अब यहाँ पर देखिए ना सर, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ आया, फिर डांस करने लगा यहाँ तक, वेरी रेंज बाउंड मार्केट। अगर स्ट्रैडल करते हो इस दिन में तो मार्केट में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। क्लियर, तो आप लोग सपोर्ट में बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ सपोर्ट भी टच नहीं किया, देखो सपोर्ट भी टच नहीं किया। कर सकते हो लेकिन छोड़ देना बेहतर है। हम बोलेंगे हर रोज मुनाफा करने का क्या जरूरत है, एक दिन कमाएंगे मोटा कमाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे ट्रेड आप लोगों को करना है। आप 2 इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। तो पहला डिसिप्लिन का रूल क्या बताएं सर, R1 और सपोर्ट 1 को क्या करना है, ब्रेक, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। उसके मिडिल में हम लोग ऑप्शन सेल करेंगे। सर ऑप्शन सेल कैसे करेंगे सर, स्ट्रैंगल बेच सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल या तो स्ट्रैडल। किसको स्ट्रैडल कहता है मुझे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। तो ये दोनों ही बेच सकते हैं, बोले मतलब शॉर्ट, सो शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल। एटीएम कॉल एंड पुट को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो उसको शॉर्ट स्ट्रैडल बोलेंगे, अगर इसको बाय करते हैं तो बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल। क्लियर। सिमिलरली जब दूर का स्ट्राइक को सेल करेंगे, कॉल और पुट को, तब बोलेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल। और दूर का स्ट्राइक का अगर कॉल पुट को बाय करेंगे तब बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल। क्लियर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा सर, आप स्ट्रैंगल लीजिएगा या स्ट्रैडल लीजिएगा। तो कैसे कहां पर लिया जाता है, सोचिए मार्केट यहां पर आके रुक गया तो यहां का एक बेचिए और सपोर्ट का नीचे का एक बेचिए, बहुत अच्छा मुनाफा होगा। या तो एटीएम का भी आप बेच सकते हो, स्ट्राइक का। ठीक है, तो बाद में समझाएंगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप सीख गए ना 4 इयर्स, अगर आप यहां पर मतलब रुक गए, मतलब क्या बोले भागना, मतलब होता है ना कि बहुत सारा लॉस करके भाग जाता है, तो ये लॉस अगर आप रोक देते हो, यहाँ पर ओनली लर्निंग पे फोकस करते हो 4 से 5 साल, सर आप सोच भी नहीं सकते आप जो इनकम करोगे ना, कोई गवर्नमेंट नौकरी, कोई प्राइवेट नौकरी आपको ये सैलरी नहीं दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको 4 इयर्स तक रुकना है, 4 इयर्स तक। आप लोग 4 इयर्स में ही पूरा कैपिटल गवा देते हो, फिर उसके बाद जाके सन्नास ले लेते हो। प्रॉब्लम यही है। तो ये 4 इयर्स आपको रहना है। अब मुझे इतना टाइम नहीं लगा था क्योंकि मेरा डेडिकेशन अलग लेवल का ही है। तो जिसका वो डेडिकेशन है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता उसको, ये हम समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में। ये तो समझ गए कहां ट्रेड लेना है। आप कैसे समझेंगे पहले ही कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और मार्केट ट्रेंडी रहेगा। तो सीपीआर दोनों टाइप का होता है, एक होता है नैरो सीपीआर और एक होता है वाइड सीपीआर और एक होता है नॉर्मल सीपीआर।
तो नॉर्मल सीपीआर मतलब इसको नॉर्मल सीपीआर बोलेंगे। देखो ये नॉर्मल सीपीआर है, ये नॉर्मल सीपीआर है, लेकिन ये वाइड सीपीआर है सर, ये भी नॉर्मल सीपीआर ही है। ठीक है सर, कैसे समझेंगे कि कौन सा वाइड है कौन सा नॉर्मल है? अगर एक 5 मिनट का कैंडल उस प्राइस रेंज में अटक जाता है, ठीक है, या एक 15 मिनट का कैंडल उसमें अटक जाता है, तो वो बन गया वाइड सीपीआर। नहीं अटकेगा तो हो गया नॉर्मल सीपीआर। और नैरो सीपीआर तो एक ही लाइन पे होगा। चलिए देखते हैं अगर यहाँ पर नैरो सीपीआर मिलता है तो। आज ही तो शायद नहीं, आज देखिए, आज बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। रुकिए, आ गया बैंक निफ्टी। हाँ, यहाँ पर विप्रो में मिल गया। देखिए देखिए नैरो सीपीआर किसको बोलता है? दिस इज कॉल्ड नैरो सीपीआर। जब मैं कॉल देता हूं और टारगेट हिट करता है तो सब यही सोचता है शायद के पास कोई मशीन है। कोई भी अगर कॉल देता है तो सोचता है ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है, शायद कॉल देके चला जाता है। बाबू अगर मेरे पास वो सॉफ्टवेयर होता ना तो सबके पास वो सॉफ्टवेयर होता। अगर एल्गो और सॉफ्टवेयर मार्केट में रहता ना तो इतना थोड़ा ही लॉस होता सबका। बात को समझिए। तो इसको सीखना ही है, इसको डिकोड करना है आपको, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल चीज है। तो ऐसे अगर नैरो सीपीआर होता है तो उस दिन मार्केट ट्रेंडी रहेगा। क्या रहेगा? ट्रेंडी। ठीक है, जिस दिन वाइड रहेगा उस दिन मार्केट क्या होगा? उस दिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। अब आप बोल सकते हो सर ये क्या है? ये तो वाइड सीपीआर है, मार्केट फुल ट्रेंडी है। हाँ सर, ये भी हो सकता है। हैं बोलची, मार्केट में के हिसाब से चेंज नहीं होता है। एकदम एक दिन का एक सीपीआर बन जाएगा, बस वही रहेगा। और उसमें ट्रेड लेना नहीं है, उसमें आपको सेल करना है, सेल ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, आप क्या बता रहे थे, हम भूल गए। हाँ, तो इस वाइट सीपीआर में भी तो सर मूवमेंट हो गया। हाँ सर, मूवमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम डे जो होता है उसको ही तो फॉलो करना है। बात को समझिए। तो ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे? आज से 5 साल बाद का बात बोल रहे हैं, अभी नहीं। अभी एक लॉट में ट्रेड होगा। अगर वाइड सीपीआर रहेगा, अगर वाइड सीपीआर रहेगा, ओके, तो हम लोग एक लॉट से ट्रेड करेंगे या 2 लॉट से। नैरो रहेगा और ऐसे मूवमेंट आ गया कि प्रीवियस डे लो को तोड़ दिया, सपोर्ट को भी तोड़ दिया, दबा के मारेंगे ना सर 10 लॉट। बात समझिए, ठीक ना? तो नैरो सीपीआर में क्या लेना है? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में ट्रेड करना है नैरो सीपीआर में। वाइड सीपीआर में ब्रेकआउट में ट्रेड करना नहीं है। और आज बैंक निफ्टी में देखिए वाइड सीपीआर था, इसीलिए हम ट्रेड नहीं लिए सर, हम डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं। मेरे साथ कोई जुड़े तब भी अच्छा है, मेरे साथ कोई ना जुड़े तब भी अच्छा है, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेते हैं। लेते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। हम ट्रेड ले सकते हैं लेकिन मार्केट कभी भी घूम सकता है, कभी भी। सो ब्रेकआउट में ट्रेड तभी करो जब मार्केट नैरो सीपीआर रहेगा। देखिए नैरो सीपीआर किसको बोलता है, देखिए गौर से देखिए, दोनों नैरो सीपीआर है। देखिए इससे अच्छा एग्जांपल क्या मिलेगा आपको नैरो सीपीआर का? गौर से देखिए नैरो सीपीआर। देखिए एक ही लाइन में बीसीबी है, टीसीबी है। देखिए कहां गया? दिस इज कॉल्ड नैरो सीपीआर।
देखिए ये वाला है नैरो सीपीआर। अब इसमें प्रीवियस डे हाई को अगर तोड़ दिया और रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया तो दबा के मारो, ठीक है। बस यही चीज आपको समझना है। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए यहां पर जो सीपीआर बना, ये सीपीआर इससे ऊपर है, ये सीपीआर इससे ऊपर है, तो आप समझ सकते हो ये बुलिश ट्रेंड है। फिर देखिए ऊपर सीपीआर बना, तो ऐसे सीपीआर अगर ऊपर के तरफ चलेगा मतलब मार्केट में ट्रेंड है, अगर नीचे के तरफ चलेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे, देखिए यहां पर देखिए कितना खूबसूरत, देखिए स्टार्ट कहां से हुआ था, स्टार्ट हुआ था यहां से 1 2 3 4 5, अब सोचिए 5 डे यहां से अगर कोई ट्रेड लिया इस एरिया में कि यहां सपोर्ट लिया, इस एरिया में कोई ट्रेड लिया या तो इस एरिया में कोई ट्रेड लिया, 350 से लेके 570 का मूवमेंट, आप सोच सकते हो। सोचिए आप 50 शेयर लेके बैठ गए, 200 पॉइंट। आप लोग तो 50 शेयर लेके नहीं बैठोगे ना, आप लोग 500 शेयर लेके बैठ जाओगे। और थोड़ा नीचे आ गया मार्केट तो भागो भाई, कम शेयर लो लेकिन उस रैली को एंजॉय करो। अगर आंख के सामने रेड देखता है ना तो अच्छों का खराब हो जाता है, सब कुछ हवा टाइट हो जाता है। तो ट्रेड मनी मैनेजमेंट को सही करो, ठीक ना। अब बालकृष्ण को देखिए कैसे ऊपर भागता ही गया। देखिए इसमें छोटा एक ट्रेंड आया नीचे की तरफ, ठीक है। फिर देखिए इसको एक बार ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे। क्लास कराচ্ছি। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें ये जो ट्रेड आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये रेंज बाउंड का सिग्नल है। एक दिन ऊपर में जाएगा, एक दिन नीचे जाएगा, ठीक है। एक दिन ऊपर में जाएगा, एक दिन नीचे जाएगा, ये रेंज बाउंड का सिग्नल है। चलिए अब आप लोगों के लिए गिफ्ट, क्या गिफ्ट है दिखाते हैं। कल से कैसे आप लोग ट्रेड करोगे वो आप लोगों को हम दिखाते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न आपको कम से कम 30 चार्ट में निकलना है, 30 चार्ट, तब जाके ट्रेड लेना है, ठीक है। क्या गिफ्ट है देख लीजिए। अभी आप लोग उसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे जिसमें रेजिस्टेंस 1 और पीडीएच ब्रेक करेगा, और भी क्लासेस का जरूरत है उसमें, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। उसको समझाना है कि कैसे ट्रेड लेना है। तो करना क्या है, अगर ऐसे नैरो सीपीआर मिल गया, जैसे इस एरिया को देखो, तो डेली कैंडल है, सॉरी इसको 15 मिनट के चार्ट में, इंटरडे के चार्ट में लेके आते हैं पहले। हाँ, इसमें देखो ये बहुत मजेदार चीजें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कि ट्रेड कैसे लेना है। अगर वो आप सोच सकते हो कि चलो हम इस रेंज में बैठ नहीं सकते, सीपीआर के रेंज में, तब कैसे ट्रेड ले सकते हो। जैसे इस एरिया में देखो, इस एरिया में मार्केट यहां पर जाके सीपीआर के ऊपर क्लोज दे दिया, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में जो कैंडल बना ये वीक कैंडल है, ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, देखिए ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो मुझे एक स्ट्रेंथ कैंडल ढूंढना है, ठीक है, एक स्ट्रेंथ कैंडल ढूंढना है। चलिए बालकृष्ण में आ जाते हैं, देखते हैं। हाँ, इसमें
इसमें है, देखिए मार्केट को सीपीआर में ओपन होने दीजिए। मार्केट सीपीआर में ओपन हुआ और उसके नीचे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। आप इस सिचुएशन में ट्रेड ले सकते हैं प्रोवाइडेड बाय कि उसके पहले लेफ्ट साइड में कोई भी ऐसा कैंडल इसके पहले नहीं बना है। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? उसके पहले एक भी कैंडल उस जगह नहीं बना है। अब यहां पर मुझे एग्जाम्पल ढूंढना है सर, कैसे थोड़ा देख लेते हैं। अगर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो हम बाद में चार्ट को शेयर करेंगे, कर देंगे बाद में चार्ट को शेयर। हाँ, एक मिला मुझे, बहुत अच्छा एक मिला है। इस जगह को देखिए प्लीज, इस जगह को देखिए, मेरा कर्सर घूम रहा है, देखिए क्या हुआ, नोट कीजिए। यहां पर मार्केट ऊपर ओपन हुआ, फिर सीपीआर के नीचे क्लोज दे दिया। अब इसके लेफ्ट में ये तो डेट शुरू हुआ, ठीक है, ये डे शुरू हुआ। अब जब डे शुरू हुआ ना, और 9:20 से लेके 9:30 के बीच अगर ऐसे कैंडल मिल गया जो सीपीआर को क्रॉस कर दिया ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, आप बिंदास एक सेल ट्रेड ले सकते हो। यहां सेल ट्रेड ले लो या पुट बाय करो। ये सेल कहां है? सीपीआर के ऊपर या तो कैंडल के हाई के ऊपर, और रैली को एंजॉय करो। क्लियर? देखिए यहां आया, फिर यहां आया, जैसे करके रैली को आप एंजॉय कर सकते हो। क्लियर? तो और भी ऐसे एक सेटअप ढूंढते हैं। अगर ऊपर खोल जाएगा तो मत लीजिएगा ट्रेड, सीपीआर को टच होना चाहिए। ये वाला देखिए सेटअप, सीपीआर को टच होके नीचे आया है, आप ट्रेड ले सकते हैं। मॉर्निंग का सेटअप है ये, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि इवनिंग का 2 बजे भी होगा तो ले लेंगे, कभी नहीं। जैसे इस सेटअप पे काम करना नहीं है, क्योंकि पहले ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर गया, लेना नहीं है, ठीक है। और ये कैंडल भी बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा एक सेटअप मिला, बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छा सेटअप मिल गया एक, ये जगह देखिए, ये भी मॉर्निंग है। अब नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहां पर ये इसका ओपन है और क्लोज है, ठीक उसके सेकंड कैंडल में यहां पर क्या कर दिया, मार्केट में क्लोज दे दिया सीपीआर के ऊपर। अब ट्रेड लेना है इसके ऊपर, मतलब ये जो रेड कैंडल है इसमें हम लोग ट्रेड ले लिए। मेरा एसएल कहाँ है? सीपीआर के नीचे, एसएल हिट नहीं हुआ। रैली देखिए, रैली देखिए। क्लियर? लेकिन इसमें ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि इसमें अगर इसमें ट्रेड लेंगे तो ये दोपहर के बाद हो रहा है, मतलब पहले इसके लेफ्ट साइड में ऑलरेडी सीपीआर के नीचे कैंडल बन चुका है। तो इस दिन कैसे लेना है? ये नैरो सीपीआर है, ये नैरो सीपीआर है सर। प्रीवियस डे लो टूटना चाहिए या तो सपोर्ट 1 टूटना चाहिए, बस ये दोनों चीज को देख के ट्रेड लेना है। अब और भी बहुत कुछ सीखेंगे, ऑप्शन चेन, कैसे मार्केट को फिल्टर करना है, आरएसआई को सेटिंग क्या होना चाहिए, मैकडी का सेटिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, मूविंग एवरेज का सेटिंग क्या होना चाहिए। ये सब आपको फिल्टर कर देगा। जैसे आपको हर कैंडल में अभी ट्रेड नजर आता है ना, एक दिन आएगा पूरा दिन निकल जाएगा, आप एक ट्रेड नहीं ढूंढ पाओगे, और उस दिन आप ट्रेडर बन गए। उस दिन जिस दिन आप फिल्टर करना सीख गए ना कि कौन सा ट्रेड को लेना है, आप उस दिन ट्रेडर बन जाओगे और उस दिन आपको कोई हरा नहीं सकता। ओके, चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन कुछ है व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 9:45 हो रहा है